गौतम गंभीर चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का वाइस कैप्टन शुभमन गिल को नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। गौतम गंभीर चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया में ऋषभ पंत को नहीं बल्कि संजू सैमसन को जगह दी जाए। लेकिन गौतम गंभीर की बात न रोहित शर्मा ने मानी और ना ही अजीत आगरकर, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का वही स्क्वाड चुना गया जो कि रोहित शर्मा चाहते थे। अब कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती है। जब से टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सामने आया है तब से कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जो टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग थी लगभग 2.5 घंटे तक चली। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली और तब जाकर टीम इंडिया का स्क्वाड फाइनल हो पाया। और आपको पता है 2.5 घंटे तक मीटिंग क्यों चली? क्योंकि जो कप्तान है यानी कि रोहित शर्मा और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की राय एकदम अलग अलग थी। गौतम गंभीर किसी और को चाहते थे, रोहित शर्मा किसी और को चाहते थे। गौतम गंभीर का वाइस कैप्टन कोई और था, रोहित शर्मा का वाइस कैप्टन बिल्कुल कोई और था। और यही वजह थी कि जो टीम इंडिया के स्क्वाड की मीटिंग थी वो 2.5 घंटे तक चल गई। सारे फैंस इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब स्क्वाड कब आएगा, टाइम तो इतना पहले का दिया हुआ था, 2.5 घंटा बीत चुका है, स्क्वाड आ क्यों नहीं रहा, ऐसी क्या मीटिंग हो रही है। तो अब वो खबर निकलकर सामने आई है कि भाई साहब गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की राय तो मैच ही नहीं कर रही थी। अब चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ऐसे क्या क्या फैसले थे जो कि गौतम गंभीर की नहीं बल्कि रोहित शर्मा की बात मानकर लिए गए। अब देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला था कि टीम इंडिया का वाइस कैप्टन कौन होगा, यानी वो टीम इंडिया का एक फ्यूचर लीडर कौन होगा। सबके मन में था कि शायद जसप्रीत बुमराह बन सकते हैं, मे बी हार्दिक पांड्या बन सकते हैं, केएल राहुल बन सकते हैं। लेकिन हैरानी तब जाकर हुई जब टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जो वाइस कैप्टन था वो शुभमन गिल को बनाया गया। कई सवाल उठाए गए कि शुभमन गिल ही क्यों? क्या शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है? क्या शुभमन गिल से बेहतर लीडर कोई नहीं है? क्योंकि श्रीलंका सीरीज में भी हमने देखा था जब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया था पर उनका परफॉर्मेंस नहीं आया था। पहले ओडीआई में शुभमन गिल 35 बॉल पे 16 बनाते हैं, दूसरे ओडीआई में 44 पे 35 बनाते हैं और तीसरे ओडीआई में शुभमन गिल 14 बॉल पे 6 बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल था उनकी जगह को लेकर। कई लोगों ने सवाल उठाए, कई फैंस का मानना था कि भाई टीम इंडिया में जायसवाल की जगह बनती है, क्योंकि जायसवाल को आपने टेस्ट खिलाया उन्होंने जगह बना ली, आपने टी20 खिलाया उन्होंने जगह बनाई, अब आप ओडीआई में डेब्यू नहीं करा रहे। शायद आपको पता है कि जब यशस्वी जायसवाल का ओडीआई डेब्यू हो जाएगा तो वो वहां भी जगह बना लेंगे और मे बी आपको फिर शुभमन गिल को बाहर करना पड़ जाए। तो ये सारे झंझट से बचने के लिए टीम इंडिया ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, क्योंकि कम से कम अब आप उनको टीम में हटा नहीं पाएंगे, उनकी जगह कंफर्म रहेगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि गौतम गंभीर चाहते थे कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। लेकिन रोहित शर्मा चाहते थे, अजीत आगरकर चाहते थे कि टीम इंडिया का वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाया जाए। इन शॉर्ट, जो टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन है उसके तौर पर इंडियन टीम या रोहित शर्मा या अजीत आगरकर अब शुभमन गिल को देख रहे हैं। ये तो वाइस कैप्टन की कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं, यानी विकेट कीपर। अब देखिए, जब से टीम इंडिया का स्क्वाड सामने आया बड़े लोगों के मन में सवाल था कि संजू सैमसन क्यों नहीं? ऐसी क्या गड़बड़ कर दी है संजू सैमसन ने कि उन्हें मौका नहीं दिया जा? क्योंकि स्क्वाड से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था, इरफान पठान ने कहा था, हरभजन सिंह ने कहा था, एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था, लगभग सबने कहा था कि टीम इंडिया के स्क्वाड में संजू की जगह बनती है, ऋषभ पंत की नहीं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड जब स्क्वाड रिलीज होता है तो उसमें ऋषभ पंत का नाम आता है, संजू सैमसन का नहीं। अब लोगों ने तो भाई गौतम गंभीर को लेकर सवाल उठाए कि भाई साहब आप ही तो वो इंसान थे जो तारीफ करते थे संजू सैमसन की। एक जमाने में कहा था ना उन्होंने कि संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर इन इंडिया, लेकिन संजू सैमसन इंडिया के सबसे बेहतरीन यंग बैट्समैन है। वो टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं, वो टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन यंग बैट्समैन भी हैं। पहले तो आप इस तरह की बातें करते थे, अब जब आप हेड कोच बन गए तो आपने सिलेक्ट तक नहीं किया। वो संजू सैमसन जो अपने आखिरी ओडीआई में शतक लगाकर आए हैं, आपने सिलेक्ट तक नहीं किया उन्हें। लेकिन अब कहानी कुछ और ही निकल कर आई है कि गौतम गंभीर तो चाहते थे कि संजू सैमसन को लिया जाए, पर रोहित शर्मा नहीं चाहते थे, अजीत आगरकर नहीं चाहते थे और इसी वजह से संजू को सिलेक्ट नहीं किया।